नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और प्रगति पर होगी। जो जो आपकी पिछली क्लासें दी गई हैं हिंदी की और 2-3 संविधान की दी गई हैं, इसके आगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका अभी समास चल रहा था, उसके आगे 3-4 क्लासें आपकी पिछली क्लासें समास की दी गई हैं। उसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास हो गया और अव्ययीभाव समास हो गया। और आज अभी आपको पढ़ाते हैं कर्मधारय समास। इसमें आइए आपको देखते हैं, आपका बिना समय गवाए हुए देखिए आपकी कर्मधारय समास। आपको इसकी परिभाषा तो आपको उस दिन बता दी गई थी। और आगे ये है उत्तर पद प्रधान हो। आप जानते हो उत्तर पद हमने आपको बताए थे, उत्तर पद जो पीछे वाला हो और पूर्व पद जो आगे वाला हो, उत्तर पद प्रधान हो। और पूर्व पद का अंतर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रखता हो। या आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको उदाहरण बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। आपकी इसकी परिभाषा थोड़ी किताबी है, समझना। उत्तर पद प्रधान होता है, ये तो सबको आता है। और इसका पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष तथा उपमान उपमेय का संबंध रखता है। विशेषण विशेष इसका एक अलग भाग होता है और उपमान उपमेय एक अलग भाग होता है। तो इसमें देखते हैं पहले विशेषण और विशेष के कुछ उदाहरण। जैसे इसका पहला उदाहरण है नीलकंठ। नील प्लस कंठ, तो इसका हो गया नीला कंठ। मतलब विशेषण आप जानते हैं, विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो इसमें राम क्या है, विशेष, ये हो जाएगा विशेष। और इस अच्छा क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि अच्छा है, तो इसका कि ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो राम क्या है, संज्ञा है, तो इसकी विशेषता क्या है कि अच्छा है। आप लोग समझ चुके होंगे विशेषण क्या है, एक नीला, मतलब नीला क्या है, एक विशेषण है। और विशेषता किसकी बता रहा है, कंठ की। कंठ क्या है, नीला है, मतलब नीला कंठ, मतलब हो गया नीला कंठ। जैसे नील है एक विशेषण और कंठ है एक संज्ञा है कंठ। ये कितने कंठ है, तो ये विशेष हो गया, तो इसकी विशेषता बता रहा है ये कंठ कैसा है, नीला है। आगे देखिए पीतांबर। पीत प्लस अंबर, अंबर माने वो बादल भी होता है, अंबर माने एक कपड़ा भी होता है। तो इसका पीला अंबर, पीला वस्त्र, मतलब पीत प्लस अंबर मतलब पीला वस्त्र। तो आप समझ गए हैं, पीला ये विशेषण क्या है, किसी चीज की विशेषता बता रहा है, अंबर की विशेषता बता रहा है या वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि ये पीला है, तो इसका हो गया पीला वस्त्र। आगे है महादेव। महा प्लस देव, इसमें विशेषण क्या है कि देव महान है या महा है, देवों के देव महादेव। मतलब इसमें विशेषण क्या है कि देव महा है, को है महान देव, मतलब महान है जो देव या महान है देव। और सज्जन, अगला है सज्जन। सत है जो जन, सत है जो जन, मतलब जो व्यक्ति या जन मान्य होता है, व्यक्ति या पुरुष या कि जो सही है, मतलब सही सज्जन है, मतलब सत है जो जन, या जन उसको कहते हैं व्यक्ति को या पुरुष को कहते हैं जन, या मानस को जन बोलते हैं। बहुमूल, बहुत है जिसका मूल। आपको ये ध्यान रखना है, इस कर्मधारय समास में एक ट्रैक है जिसमें जो या जो लगा हो या जिसके समान हो, या जैसे यहाँ पर काल रूपी के समान, मीन के समान, ये आपको बताएंगे, ये आपकी ट्रैक है। अगर इनमें जो महान है, जो देव महान है, जो पुरुष, जो ऐसे शब्द आ जाए तो समझ लेना इसमें कर्मधारय समास है। आपको आंखें बंद करके लगा देना है पेपर में। महान पुरुष, महान है जो पुरुष, देखिए आ रहा है महान, महाकाल, महान है जो काल। और
अध पका, आधा है जो पका, अपन नहीं कहते अध पका, इसको विस्तार से इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा आधा है जो पका, इसका विस्तार होगा अध पका। इसके आगे देखिए ये आपके विशेषण और विशेष के देखे थे आपके उदाहरण है, कुछ उदाहरण इसके यहाँ पर है। उपमेय और उपमान, आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उसमें ये आपने देखे उपमेय और उपमान। उपमान वो होता है जिस किसी विशेष वस्तु की वस्तु से किसी तुच्छ वस्तु की तुलना की जाए तो उपमान हो गया विशेष वस्तु। उपमान होता है कोई विशेष वस्तु, और उपमेय हो जाए कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय। जैसे चंद्रमा हो गया उपमान, जैसे हम अपनी तुलना चंद्रमा से करें तो चंद्रमा हो जाएगा उपमान और हम हो जाएंगे उपमेय। समझ रहे हो बात को? तो यहीं पर उपमेय उपमान का ये परिभाषा में दिया गया था कि पूर्व पद का उत्तर पद में विशेष विशेषण अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होगा, तो वही संबंध इसमें बता रहा है। जैसे इसका उदाहरण है मृग नैनी, मृग के समान नैनों वाली। मृग नैनी किसको कहा जाता है? मृग नैनी जैसे सीता जी हैं या दुर्गा जी हैं, उनको मृग नैनी कहा जाता है। मृग के समान, जिसकी मृग माने होता है हिरन, हिरन के समान जिसकी आंखें हो या नयन हो, उसको कहते हैं मृग नैनी। मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली, मीन माने होती है मछली। मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली, उसे कहते हैं मीनाक्षी। नर सिंह, सिंह रूपी नर, जैसे कोई किसी व्यक्ति का नाम होता है नर सिंह, नर माने होता है सिंह या शेर, बब्बर शेर, उसको कहते हैं नर। सिंह होता है सिंह रूपी नर, जो व्यक्ति सिंह की तरह दिखता है, अच्छी बॉडी हो, उसको कहते हैं सिंह रूपी नर। कर कमल, कमल रूपी कर, कमल रूपी कर, कमल, कर बोलते हैं हाथ को, हाथ या पानी, ये सब हाथ के पर्यायवाची हैं। कर कमल, कमल रूपी कर मतलब कमल के समान, मतलब ये हमारे हाथ हैं, इतने कोमल है हाथ कि कमल के समान है। अमृत वाणी, अमृत के समान वाणी, जब हम बोलते हैं तो अमृत वाणी, जैसे आपने किसी विद्वान को सुना है या महापंडित या कोई बोलता है कि इनकी अमृत वाणी से रसास्वादन करें, तो वही अमृत वाणी है। अमृत वाणी के समान, अमृत के समान वाणी। और अगर आखिरी है चंद्रमुखी, चंद के समान मुख, मतलब चंद्रमुखी इनका चंद्रमा के समान मुख है। मतलब इसमें क्या है कि उपमान में उपमेय की मतलब किसी विशेष वस्तु की तुलना एक तुच्छ वस्तु से की जाए तो वो होता है उपमेय उपमान का। उपमान आप जानते हैं जैसे किसी विशेष वस्तु, और उपमेय जानते हैं किसी तुच्छ वस्तु से। जैसे आप समझ चुके होंगे उपमेय उपमान, और विशेषण और विशेष आप जानते हैं, ये आपको उदाहरण है, और इसके और भी उदाहरण है, आप देखने ना गूगल करके या किताब से, आप बस इतने ही में ही समझ जाएंगे। हमें आशा करता हूँ कि इतने ही में आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद आपका बता है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास बचा है। इसके बाद आपकी 2-3 क्लासों में पूरा समास कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और यहीं से आपकी बिल्कुल फुल कंटेंट के साथ आपकी पढ़ाई हो रही है। और कहीं ज़्यादातर यूट्यूबर आपको वो प्ले लिस्ट में लगा देते हैं, वो क्वेश्चन कराते हैं, उससे आपका वो क्या है मानसिक कम मजबूती नहीं आई आपको कॉन्सेप्ट पे। जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी, जब तक आप ऐसे याद तो कर लोगे आप जब उससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी कि कौन क्या है। आप लोग 8-10 दिन के बाद भूल जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ करनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सब विस्तार से दिया जाता है। और अगली क्लास आपके अभी समास खत्म नहीं हुए, अभी और बाकी है, उनकी क्लास भी दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।